हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जीएमडी एकेडमी की टीम है, मेरी मर्चेंट नेवी डिकोडेड की टीम है, वो ये वीडियो देखे और समझे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बहुत अलग अलग क्वेरीज आती हैं। तो जब वो क्वेरीज आती हैं तो उनके आंसर्स हमारे पास बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए बन रहा है, तो साथ साथ आप लोगों के लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंटली जो चीज़ मैं अपनी टीम को दूंगा, जो अपने बच्चों को दूंगा, वो मैं चाहता हूँ हर उस इंसान तक पहुँचे जो कि वीडियोस देख रहा है, चाहे वो पैसे अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, जेएमडी एकेडमी आने के, एसएमवीडी मरीन एकेडमी आने के, या मर्चेंट नेवी डिकोडेड के पैकेजेस लेने के, बट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जितनी मैंने चीज़ें निकाल ली हैं या सोर्सेज निकाले हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गलती होने के चांसेस रहेंगे। सो प्लीज़ इफ एनी कंपनी इज वॉचिंग दिस वीडियो और लगता है कि मैंने कुछ गलत डेटा डाला है, please share. I will remake the video or adjust this thing. Please do not get offended. The idea is to share the information with the people. और हमें जो डेटा आपकी वेबसाइट से मिला वो हमने कोशिश करी अपडेट करने की एज पर जून 2025। और कुछ अलग सोर्सेज से, कोई कहीं ट्विटर से निकला, अगर नहीं मिला आपकी वेबसाइट पे, हमें नहीं बात हो पाई किसी आपके एम्प्लॉय से या लिंक्डइन के ऊपर, सो हमने जो भी हमारी लिमिटेड रिसर्च टीम ली, हमने उससे आंसर निकालने की कोशिश करी है। So I hope you will value the information, and wherever you feel that we have lacked, you will share with us so that we can improve and make better data, better videos later. Thank you very much to the whole shipping industry for supporting us. Let us start. So सबसे पहले जानते हैं, next slide please. सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंस, देखिए जब आप किसी कंपनी को जब आप कंपेयर करेंगे या कंपनीज को कंपेयर करेंगे ऑन व्हाट बेसिस, तो उसमें से एक पैरामीटर है कि वो कंपनी ओनरशिप कंपनी है कि मैनेजमेंट कंपनी है। तो ओनरशिप कंपनी वो कंपनी होती है जिसका खुद का जहाज होता है। ऐसे प्रणीत मेहता इज अ ओनरशिप कंपनी, प्रणीत मेहता की मेहता कंपनी। सो मेरे अपने अभी एक जहाज करोड़ों रुपए का आता है, तो मेरे पास करोड़ों हजारों जहाज नहीं हो सकते, 100-500 जहाज नहीं होंगे। से मेरे पास 50 जहाज हैं, बट वो मेरे अपने ओनरशिप के जहाज हैं। मैं उन्हें मैनेज करता हूँ, मैं उन्हें भेजता हूँ, उसमें सामान जाता है और मैं पैसे कमाता हूँ और अपने लोगों का ख्याल रखता हूँ। सो जनरली ओनरशिप कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बस कुछ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमएससी या मर्स को छोड़ के कॉपीड, अदरवाइज छोटी रहेंगी, 50 जहाज, 100 जहाज। अब जब एक ओनरशिप कंपनी होती है, इसके फायदे क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पेपर वर्क कम होगा, छोटी कंपनी होगी तो लोग एक दूसरे को जानते होंगे, डायरेक्टली आप बॉसेस के टच में होंगे। ओनरशिप कंपनी होगी तो डिसीजन मेकिंग आसान होगी। ओनरशिप कंपनी होगी तो आपका शायद ख्याल भी अच्छे से रखा जाएगा। अब मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें भी ना अलग अलग ब्रैकेट बनते हैं कि एक बहुत अच्छी ओनरशिप कंपनी है और एक एवरेज ओनरशिप कंपनी और एक खराब ओनरशिप कंपनी है। भाई किस लिए हो सकती है? एक ओनर होगा जो कि बहुत रिच होगा, तो उनके पास बहुत पैसे होंगे खर्च करने के लिए, और वहीं पर एक ओनर होगा जिसके पास 15 जहाज होंगे, गरीब होगा बेचारा, ना ज़्यादा जहाज, अच्छे जहाज होंगे, बहुत पुराने जहाज होंगे और बहुत बुरी कंडीशन वाले होंगे और पैसे भी कम देते होंगे, हो सकता है। सो इट डिपेंड्स। तो इसलिए पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गया ओनरशिप। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं, से ओनर तो प्रणीत मेहता है। प्रणीत मेहता ने बोला भाई मेरे जहाज है लेकिन मैं टेंशन नहीं ले सकता, तो मेरा एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है रवनीत मेहता। तो रवनीत मेहता प्रणीत मेहता से कहता है यार तू जहाज चलाना नहीं चाहता, टेंशन नहीं चाहता, ये जहाज मुझे दे दे, मैं मैनेज करूंगा और मैं तेरे को पैसे दूंगा ना यार कमा के, मैं अपना क्रू भेजूंगा, मैं तेल मेरा, पानी मेरा, टेंशन मेरी, टेक्निकल मैनेजमेंट मेरा, साथ में मिलके कमाएंगे ना भाई और मैं पैसा दूंगा तुम्हें, तो मैं मैनेज कर रहा हूं। तो ये हो गई मैनेजमेंट कंपनी। अब मैनेजमेंट कंपनीज कुछ बहुत अच्छी हैं और कुछ बहुत खराब है, जो कि मैं इन वीडियोस में ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी है बहुत खराब है, क्योंकि मेरे पास भी नॉलेज कम है, मतलब जरूरी। और दूसरी बात, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर मेरी नज़र में कोई कंपनी ओनरशिप कंपनी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं सर सैलरी थोड़ी कम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ख्याल रखते हैं, हमें 5 स्टार होटल में रुकाते हैं। आप तो मैनेजमेंट कंपनी, आपको तो गेस्ट हाउस में रुकाया जाता है, आप तो कहते हैं आप ज़्यादा कमाते हो। तो हर किसी की प्रायोरिटी लाइफ की डिफरेंट है, तो इसलिए उस पर जज करना बहुत मुश्किल है। बट एक मोटा बता रहा हूँ कि ओनरशिप भी होती है, मैनेजमेंट भी होती है, बट दोनों भी बहुत अच्छी हो सकती है और दोनों ही बहुत खराब भी हो सकती हैं, बट ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। सो अब की फीचर में क्या? ओनरशिप मतलब ओन्स द वेसल, मैनेजमेंट डज नॉट ओन दी वेसल। ये भैया बोलते हैं हम ख्याल रखेंगे आपके वेसल्स का, से ओके।
कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल वेसल ऑपरेशंस, डायरेक्ट कंट्रोल है भैया, सीधा अपने लोगों से बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई ये जहाज यहाँ से यहाँ जाना है, ख्याल रखो, कोई चीज़ चाहिए हमें बताओ, हम प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू मैनेजमेंट सर्विसेज। अब भैया यहाँ पर जहाज है ओनर का, इसने बोला मैनेजमेंट को दे दिया इस कंपनी को, इन्होंने बोला ये सीफेरर प्रणीत मेहता यहाँ काम कर रहे हैं, ओनर ने बोला भैया मेरे रूल तो लगेंगे ही लगेंगे, मैनेजमेंट ने बोला सर आपके रूल क्यों लगाएंगे, हम अपने रूल भी लगाएंगे। लो भाई, तो प्रणीत मेहता के पास एक नहीं तीन तीन चार चार रूल फॉलो करने के लिए पेपर वर्क बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया। सो यहाँ पर मैनेजमेंट कंपनीज की हमेशा कोशिश रहती है कि भैया पैसे कैसे बचाए जाए और पैसे कैसे कमाए जाए। सो यहाँ पर डेफिनेटली वो ओनर क्यों जहाज देगा अपना मैनेजमेंट को, जब मैनेजमेंट कंपनी बोलेगी हम आपके जहाज का और अच्छा ख्याल रखेंगे, इसमें ये भी करेंगे, हमारे लोग वेल ट्रेंड होंगे, ये भी करेंगे, अच्छे अच्छे वादे, तो जहाज ओनर बोलता है भैया और मुझे टेंशन नहीं चाहिए, तो आता है जहाज। बट जनरली अगर ओनरशिप और मैनेजमेंट बोले तो पेपर वर्क ज्यादा मैनेजमेंट में होता है, ओनरशिप में कम पेपर वर्क होता है। अब रिस्क बियर्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ वेसल ओनरशिप, कुछ भी हो गया जहाज को तो रिस्क ओनर का है भैया। यहां पर भी मैनेजमेंट में भी अगर जहाज को कुछ हुआ तो रिस्क ओनर का ही होता है, मैनेजमेंट वाले इस मामले में कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता है। उनका ये रिस्क हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट सर्विसेज प्रॉपर दी कि नहीं दी, हमने सही से एक अच्छा क्रू भेजा कि नहीं भेजा, बट जिम्मेदारी आखिर में जहाज के ऊपर आ जाती है भैया, ओनर के ऊपर ही। ओनरशिप कंपनी है तो पूरी कंपनी में वेसल का जो भी काम रहेगा उस पर तेल बराबर है कि नहीं है, पानी है कि नहीं, राशन है कि नहीं, खाना है कि नहीं, लोग कैसे हैं, किसी को इंजरी होगी क्या करना है, लोगों को पहुंचाना है उतारना है, टेक्निकल मैनेजमेंट कैसा है, जहाज पे कोई टेक्निकल सर्विस चाहिए, सब कोई ओनर ध्यान रखता है। यहाँ पर मैनेजिंग के अंदर ओनर के बिहाफ पे ख्याल रखते हैं, चलो जी ऑयल पहुंचा देते हैं, तेल पहुंचा देते हैं, पानी नहीं है, राशन नहीं है, क्रू भेजेंगे, टेक्निकल मैनेजमेंट सर्विसेज देंगे और उसके बेसिस पे ओनर से पैसे लेंगे कि भैया हमने ये भी दिया ये भी दिया। ओके, पेमेंट में भैया देखो ये कुछ ज्यादा लिखा हुआ है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है दिखाने का, बट मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। आखिर में एग्जांपल मस्क, टॉम टैंकर्स और ओनरशिप कंपनी, मस्क का तो बहुत जहाज है जो हम आगे देखेंगे। एंड मैनेजमेंट में एंग्लो, सिनर्जी, बर्नार्ड शुल्टे मैनेजमेंट और बहुत सारी कंपनीज आती हैं। वंस अगेन गाइस व्हेन आई एम सेइंग दिस ओनर वर्सेस मैनेजमेंट, मैं यहाँ पर रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ और ना मैं देने के उसमें हूँ, बट धीरे धीरे जब आप बाकी मेरे वीडियोस देखेंगे प्लीज नेक्स्ट कीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी मैनेजमेंट कंपनी बढ़िया है या कौन सी ओनरशिप बढ़िया है। बट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो जानते हैं। सबसे पहला डिपेंड करता है कि भैया फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैलरीज। तो भैया अगर कई बार लोगों के लिए प्रायोरिटी होती है, मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत लोग कहते हैं जिस कंपनी में सैलरी ज़्यादा भैया वही बढ़िया है, और कई लोग कहते हैं सैलरी कम मिले बट कंपनी स्टैंडर्ड की हो, खाना अच्छा हो, स्पेयर्स टाइम पे मिले, पेपर वर्क कम हो, स्ट्रेस कम हो, तो प्रायोरिटी लोगों की अलग अलग है। बट सैलरीज एक इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है। तो सैलरीज किस पे डिपेंड करती हैं भैया, आपकी रैंक कितनी है, जितनी ज़्यादा रैंक होगी उतनी सैलरी होगी। टाइप ऑफ शिप पे डिपेंड करती हैं, ऑयल टैंकर पे ज़्यादा होती है, कंटेनर पे कम होती है, बल्क कैरियर पे और कम होती है, एलएनजी कैरियर पे और ज़्यादा होती है। एक्सपीरियंस एंड नेशनैलिटी पे भी डिपेंड करती है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका कैप्टन में एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बट फर्क पड़ेगा। नेशनैलिटी से फर्क पड़ता है भाई, अगर आप फिलिपिनो आपकी सैलरी कम है, अगर आप इंडियन हो आपकी सैलरी ज़्यादा है सेम रैंक के लिए, और अगर कहीं ब्रिटिशर हो तो भाई जय माता दी, अब तो खैर वो आते ही नहीं बिकॉज शिपिंग कंपनीज कांट अफोर्ड देयर सैलरीज, बट नेशनैलिटी पे मैटर करता है। वॉयज एरिया की भैया आपका शिप इंटरनेशनल जा रहा है, कोस्ट लाइन पे है, अगर कोस्ट लाइन पे सेल कर रहा है तो सैलरी कम होती है, और अगर वो देश विदेश जा रहा है फॉरेन गोइंग तो सैलरी ज़्यादा होती है। आइए सैलरीज में थोड़ा एक रेफरेंस देख लेते हैं। एक मास्टर की सैलरी बल्क कैरियर कंटेनर के ऊपर 9,000 से 11,000 डॉलर के बीच में होती है, वहीं ऑयल टैंकर पे 10,000 to 15,000, गैस टैंकर पे 12,000 से 22,000 डॉलर्स पर मंथ। चीफ ऑफिसर सेकेंड ईयर की सैलरी आपके सामने है, सेकेंड ऑफिसर थर्ड ईयर की सैलरी आपके सामने है, थर्ड ऑफिसर फोर्थ ईयर की सैलरी आपके सामने है, कैडेट की सैलरी आपके सामने आप देख सकते हैं। नाउ गाइस जब हम सैलरीज की बात करते हैं ऑलवेज रिमेंबर कि इनिशियल फेज के अंदर ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर, ये मेरा मानना है, आप कोशिश कीजिए एक अच्छी कंपनी में रहिए बट प्रमोशंस को भी एस्पेक्ट दीजिए। और जब आप एक मैनेजमेंट कंपनी में चले जाए, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज, और जब आप एक हायर रैंक पे चले जाएं तब आप एक अच्छी स्टैंडर्ड की ओनरशिप कंपनी में जाएं। अगेन दिस इज माय ओपिनियन और ये गलत हो सकता है। व्हाई? क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन।
तो मुझे लगता है कि इनिशियल रैंक्स पे तो फटाफट आगे बढ़ना चाहिए आदमी को, फटाफट एग्जाम क्लियर करो, फटाफट नेगोशिएट करो, प्रमोशंस लो, और उसके बाद एक बार आप कैप्टन बन जाओ, चीफ एयर बन जाओ, देन गो फॉर वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। अगर आपको जिंदगी भर सेल करना है, ओनरशिप बेस्ट कंपनीज, और वहां पर फिर आप आराम से सेल कीजिए। दे विल वैल्यू यू, बिजनेस क्लास टिकट्स, 5 स्टार होटल में स्टे, ऑसम सैलरीज, 3 on 3 off, ऑसम। तो ये चीजें हैं। अब कितने तरह के जहाज होते हैं? टैंकर्स होते हैं जिसमें भैया लिक्विड कार्गो जाता है, क्रूड ऑयल टैंकर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, LNG LPG गैस कैरियर्स हो गए। इसके अलावा इनमें सैलरी सबसे ज़्यादा गैस के पीछे करो, सबसे ज़्यादा सैलरी इसमें गैस कैरियर्स पे होती है। उसके अलावा फिर इन पे लगभग एक जैसी होती है। उसके अलावा कंटेनर शिप्स होते हैं भैया, जिसमें आप देखते हैं कंटेनर्स जाते हैं। फिर बल्क कैरियर्स के अंदर कोल, ग्रेन, कार्गो जाता है। इन दोनों में सेम ब्रैकेट में सैलरी रहती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रोल ऑन रोल ऑफ वॉशल, जिसके अंदर कार कैरियर्स है, कार कैरी होते हैं, ट्रक्स जाते हैं, ट्रेलर्स जाते हैं। जनरल कार्गो शिप्स में भी बेसिक सेम सैलरी रहती है एज बल्क कैरियर्स है कंटेनर की, क्योंकि इसमें ड्राई कार्गो जाता है। अभी यहीं पर रखते हैं। नाउ गाइस, यहाँ पर मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको उन कंपनीज के बारे में ज़्यादा बताऊंगा जो कि DNS में स्पॉन्सरशिप को लेकर आती हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ अगेन, ताकि मेरे टीचर्स के पास भी वो नॉलेज पहुंचे, मर्चेंट नेवी डिकोडेड की टीम के पास भी नॉलेज पहुंचे, जो कि ज़रूरी है। हाँ, वो मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, जब मैं उन्हें बताऊंगा तो उनको इसमें रेटिंग भी दूंगा कि ये हमारे लिए लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, लेवल 3 है। बट सॉरी, मैं यहाँ नहीं कर सकता, बिकॉज कोई कंपनी गुस्से में आके मुझे सू कर दे, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ यार, अभी तो जिंदगी में कुछ करा ही नहीं है। सो आइए, अगेन व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई रिस्पेक्ट एवरी कंपनी। मैंने तो कोशिश करी है नॉट टू ऑफेंड एनी कंपनी एंड शेयर द डेटा, एंड इसमें गलतियां हो सकती हैं। एनी कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव्स, if they find there is any error from my end or my team, I apologize. अगर आप मेरे तक रीच आउट करेंगे, I will make those errors corrected, और मैं उसको चीज़ों को ठीक कर दूंगा। बट जो मुझे सोर्सेज मिले, मैंने उससे चीज़ बनाने की कोशिश करी, एंड अगेन कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। सो हम सबसे पहले बात करते हैं एंग्लो ईस्टर्न की। तो एंग्लो ईस्टर्न एक ओनरशिप कंपनी नहीं है, ये एक मैनेजमेंट कंपनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि अपने जहाज नहीं है। अब जब अपने जहाज नहीं है तो चैलेंज क्या है? आज इनके पास से 784 शिप्स हैं, लेकिन अगर इनके पास कोई एक बड़ा ओनर है, एक नया ओनर आ गया, तो ये जहाज 1000 भी हो सकते हैं, बोलेगा दूंगा, और अचानक एक दिन ओनर चला गया तो ये जहाज कम होकर सीधा 500 जहाज भी हो जाएंगे। और इसलिए जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये वेटिंग पीरियड है, बड़ी डायनेमिक लिखी हुई है, ये वेरिएबल है। सपोज कीजिए एंग्लो ईस्टर्न, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, से एंग्लो ईस्टर्न के पास एक बहुत बड़े ओनर थे जिन्होंने अपने 250 जहाज दे रखे थे। किसी बात में उनको लगा कि यार एंग्लो ईस्टर्न इज नॉट डूइंग वेल, मैं अपने जहाज किसी और कंपनी को दूंगा, जो मैनेजमेंट कंपनी होगी, से MMTM मैनेजमेंट को दूंगा से। तो वो एकदम से जहाज यहाँ पर, अगर मैनेजमेंट उनके 71 शिप्स हैं तो 71 प्लस 250 हो जाएंगे, और यहाँ पर 784 माइनस 250 हो जाएंगे। तो अचानक अगर 250 जहाज कम हो जाएंगे तो ये वेटिंग पीरियड 2 से 3 महीने की जगह 5 से 7 महीने भी हो जाएगा। सो मैं आपको सिर्फ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि अपने जहाज नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल हैं। एकदम से देख के कि यार इतने जहाज हैं तो ये तो बहुत बढ़िया होगा, तो ये आज की डेट में है, हो सकता है 6 महीने में, 1 साल में चीज़ें चेंज हो जाए। आने वाले टाइम में मैं मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ें जो वेरिएबल हैं, डायनेमिक है, इनको लगातार अपडेट करता चलता कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही तरीके से मिलती चली जाए। अभी तक एंग्लो ईस्टर्न में सैलरीज $450 स्टार्ट हो गए, डेक कैडेट की $700 तक के बीच में रहती हैं। बाकी जो सैलरीज हमने पहले दिखाई है वो वही ब्रैकेट है लगभग सबके बीच में, अगेन डिपेंडिंग ऑन गुड एंड बैड कंपनीज। बट इनकी स्टार्टिंग डेक कैडेट की सैलरी इतनी है। इनके पास गुड थिंग इज हर तरह के जहाज हैं, बल्क कैरियर्स हैं, कंटेनर्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, LPG कैरियर्स हैं। LNG कैरियर्स मुझे अभी दिख नहीं रहे यहाँ पे, शायद अभी नहीं है, कम होंगे, आई डू नॉट नो दैट, सॉरी। इनके पास फॉरेन गोइंग शिप्स हैं। क्रू जो है इनके पास इंडियन भी है, फिलिपिनो भी है, यूक्रेनियन भी है, क्योंकि इतने सारे जहाज अगर मैनेज करने हैं तो इनको हर तरह की नेशनलिटी के लोग चाहिए। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट टर्म्स ऑफ मनी में 7.8 लाख से आज की उनकी फीस, राइट। प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, अब ये जो लिखा है ना, ये मेरी टीम ने बनाया, दिस इज अगेन वेरी वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? क्योंकि ये ओपिनियनेटेड है। जिनको ये फास्ट लग रहा है, किसी और को तो स्लो हो सकता है। वो कंपैरिजन किसी एक ऐसी कंपनी से करेंगे जहां पर हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद, अच्छा फोर्थ के एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, थर्ड बना देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, MEO क्लास 2 COC निकाल लिया, सेकंड बना देते हैं। ऐसी भी कंपनीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, बट गुड कंपनीज मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स, तो उनके हिसाब से तो ये स्लो होना चाहिए। और वहीं पर कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका बहुत स्लो है, उनके हिसाब से फास्ट। तो जब मैं ये रेफरेंस की बात कर रहा हूं तो कुछ चीज़ें हमेशा डायनेमिक है। ये रेफरेंस है, जब कोई लिखता है लो, स्लो है, फास्ट है,
सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू से। सो ये स्टैट्स को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, ये मत मानिएगा, बट फिर भी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। सेकेंड थिंग जो आपको इग्नोर करनी है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिएगा अगर ये मैनेजमेंट कंपनी है तो कोई। ओके अगेन अब बात करते हैं टॉम टैंकर्स की। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज हैं, इसके पास सिर्फ टैंकर्स हैं, ओनरशिप कंपनी है, इनका स्टार्टिंग सैलरी स्टाइपेंड $510 है, 90 शिप्स हैं इनके पास अपने खुद के, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, ट्रेनिंग हर चीज में। फॉरेन गोइंग शिप्स, अगेन ये वेटिंग पीरियड फिर डायनेमिक है, वेटिंग पीरियड कम है वहां पर, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ भी अच्छी है। ये अपने बच्चों को गणपत में बेचते हैं, तुलानी में बेचते हैं, 3.95 लाख से 6.52 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी। हाँ टॉम टैंकर्स क्योंकि एक बहुत रेप्यूटेड ओनरशिप कंपनी है तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि दो चीजें होती है किस पे प्रमोशन एस्पेक्ट स्लो हो सकते हैं। एक स्लो होता है कि अब इनका जैसे ओनरशिप कंपनी है तो 90 जहाज है, तो जो लोग एक बार टॉप पे पहुंच गए, कैप्टन चीफ इंजीनियर्स, वो तो जल्दी से बोलेंगे नहीं मैं नौकरी छोड़ूंगा, क्योंकि अच्छी कंपनी में गए ऐसे बोलेंगे यार सैलरीज ऑन टाइम, सैलरी इज वेरी गुड, दे टेक केयर ऑफ अस। और क्योंकि ओनरशिप कंपनी है तो इतना पैसा थोड़ी आता है कि नए नए जहाज खरीदते चले जाएं, 90 या 100 हो गया, अब 110 हो गए, 120 हो गए, तो जब जहाज इतने रेट से बढ़ेंगे नहीं और जो ऊपर पे लोग हैं वो नौकरी छोड़ेंगे नहीं, तो नीचे के लोगों को जल्दी से प्रमोशन मिलेगा नहीं। सो यू कैन से कि यहां पर स्लाइटली स्लो हो सकता है बिकॉज दे मेंटेन सर्टेन स्टैंडर्ड। सो यहां पर आपको और तवज्जो देनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। अगेन इट कैन बी ओपिनियनेटेड, क्योंकि हो सकता है टॉम से कोई आदमी आके बोले सर मेरे को तो बहुत जल्दी से, आपने गलत नहीं है, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगा, बट अगर एक एवरेज आउट करें तो यस आपको अगर हो सकता है थोड़े कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करने पड़े टू गेट प्रमोशन, ये मेरा मानना है। उसी तरह बात करते हैं फ्लीट मैनेजमेंट। अगेन अगर मैं बात करूं एंग्लो ईस्टर्न, फ्लीट, सिनर्जी, ये सारी मैनेजमेंट कंपनीज हैं एंड सब, तो मैनेजमेंट कंपनीज से स्टार्टिंग सैलरी $409। इनके पास ही बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, एलपीजी, एलएनजी हैं, इनके पास अराउंड 600-700 बसेस हैं। फॉरेन गोइंग शिप्स, वेटिंग पीरियड अगेन वेरिएबल है, 5.72 लाख में अभी शायद ये IMI नोएडा में अभी इन्होंने ले लिया है, तो ये वहाँ की फीस है। अब ये अगेन फास्ट ओपिनियनेटेड है प्लीज। अब यहाँ पर इंटरनेट की बात करें तो जहाँ पर एंग्लो के अंदर स्टारलिंक 35% वेसल्स पे लिख गया है, इन्होंने बताया यहाँ पर ये 5 GB वीकली स्टारलिंक एंड वीसाइट लगा हुआ है, वीकली देता है 5 GB से सफिशिएंट, डिपेंड्स ऑन ओनर टू ओनर। अब से जैसे यहाँ पर ओनर टू ओनर क्यों लिखा है, सिर्फ फ्लीट मैनेजमेंट है, उनके पास 3 तरह के ओनर है। एक ओनर बहुत रिच है, वो कहता है अरे मैंने आपको जहाज दिया फ्लीट मैनेजमेंट, बट गिव देम, टेक केयर ऑफ देम, गिव देम गुड इंटरनेट। तो फ्लीट मैनेजमेंट बोलेगा अरे सर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? वो बोलेंगे भैया गुड इंटरनेट लो, क्रू को इंटरनेट देंगे। लेकिन वहीं पर एक ऐसे ओनर है जो बोल रहे भैया मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, या मैं नहीं खर्च कर सकता, मैं आपको इंटरनेट की सुविधा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर फ्लीट मैनेजमेंट बोलेगी सर फिर जो हमारा बेसिक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करेंगे, हम इतना इंटरनेट अपने क्रू को दे पाएंगे, बाकी हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट नेसेसिटी है। तो यहाँ पर ये डिपेंड्स ऑन ओनर टू ओनर। इसका मतलब ये नहीं कि भाई फ्लीट मैनेजमेंट से करती है, बट इसका मतलब यही आपको ये समझना है। ओके, स्कॉर्पियो टैंकर्स में लिखा है ओनरशिप प्लस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो टैंकर्स पर कुछ अपने जहाज हैं और कुछ इनके पास जहाज है जो ये दूसरों को मैनेज करते हैं। तो कई बार कंपनी ऐसा भी करते हैं, बोलते हैं कि भाई हम अपने जहाज तो करेंगे लेकिन अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही, चल यार क्यों नहीं साथ में और लोगों के जहाज मैनेज कर लें जब हमारे पास टीम है ही है। तो दिस इज दिस। इनकी स्टार्टिंग सैलरी से $600 है, इनके पास टाइप अभी टैंकर्स ही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शिप्स 99। आई होप ये हमने सही डेटा निकाला है। अगेन फॉरेन गोइंग शिप्स, वेटिंग पीरियड स्कॉर्पियो टैंकर्स का अगर बोले तो दिस इज वेरिएबल, 1 to 8 मंथ्स लिखा है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा हमने वो डाला है किसी बच्चे की ज्यादा, क्या कारण रहे हो देखो, अगेन दिस इज ओपिनियन, बट ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप ज्वाइन करें तो पूछे जरूर कि भैया कितना वेटिंग है, क्या है क्या नहीं है। ये तुलानी में भेजते हैं जहां पर फीस 6.52 लाख है, TS रहमान में 4.15 लाख है। अगेन यहाँ पर अगेन दिस इज ओपिनियनेटेड की प्रमोशन फास्ट है, प्लीज इस पर मत जाइएगा। हाँ, इंटरनेट यहाँ पर 4 hours ऑफ अनलिमिटेड इंटरनेट एवरी डे, विच इज ऑल्सो ग्रेट वे टू लुक एट इट। नहीं तो कई बार लोग अगर सोते नहीं है, जागते रहते हैं, तो वो भी एक चैलेंज है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। फिर MSC ओनरशिप कंपनी है, $450 का इनका स्टार्टिंग स्टाइपेंड है, इनके पास सिर्फ कंटेनर्स हैं। तो अगर सिर्फ कंटेनर्स है तो क्या है, एक सैलरी एक सर्टेन लेवल तक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टैंकर्स पे, कंटेनर्स पे सैलरी एक चीफ कैप्टन की $10,000 $11,000 पर मंथ, राइट। इनके पास 900 जहाज है, फॉरेन गोइंग शिपिंग कंपनीज हैं, फॉरेन गोइंग शिप्स हैं इनके पास, वेटिंग पीरियड 2 to 4 months। अगर इनका 900 जहाज हैं तो कितना इनटेक करेंगे, अगर लोगों की जरूरत है, वेटिंग पीरियड हमेशा कम रहेगा मुझे लगता है।
या तो ये 700 से बच्चे लेते हैं, यहाँ पर 7.43 लाख है, या फिर सोम्स 7.10 लाख, ये भुवनेश्वर का कॉलेज है। अगेन ये भी डायनेमिक है, क्योंकि ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि प्रमोशन स्लो होगा। रीजन बिंग ये है, जिसके पास 900 जहाज हैं और कंटेनर शिपिंग कंपनी है। अब देखिए प्रमोशंस भी कैसे होते हैं, जो ये थोड़ा सा डेटा क्यों गलत है मैं बताता हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। क्योंकि अगर एक कंटेनर या एक बल्क कैरियर कंपनी होगी, वहां पर प्रमोशन फास्ट होंगे एज कंपेयर टू कंपनी जिसके पास टैंकर्स है, क्योंकि टैंकर्स के ऊपर मैट्रिक्स है, ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए। सो अगर मैं ऐसे ही बात करूं, कोई बाहर का आदमी है, बोले सर टॉम पे प्रमोशन फास्ट होगा कि एमएससी, मतलब एमएससी फास्ट होगा, क्योंकि कंटेनर शिपिंग कंपनी है। वहीं पर अगर आप टैंकर बोलोगे तो टैंकर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कार्गो ज्यादा डेंजरस है। सो वहां पर आपका हमेशा चीफ ऑफिसर को ज्यादा टाइम पीरियड कवर करना होगा एज कंपेयर टू बल्क कैरियर्स और कंटेनर्स। सो ये डेटा ठीक नहीं है। अब यहां पर उन्होंने बोला भाई इंटरनेट 8 आवर्स एवरी डे अनलिमिटेड, या तो 8 आवर्स पर डे या अनलिमिटेड है। अगेन ये डेटा हमारे पास है, प्लीज इस पर पूरी तरह मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा डेटा सेग्रीगेटेड है और ये वीडियो बनाना जरूरी था। आने वाले टाइम में जैसे से डेटा बहुत अच्छा मिलेगा हम उसको डालते चले जाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। अब डीएमई पे आते हैं। सिमिलरली स्कॉर्पियो टैंकर्स, ये भी ओनरशिप प्लस मैनेजमेंट कंपनी है। $450 to $500 डन हो गया। उसके अलावा बल्क कैरियर्स एंड टैंकर्स हैं इनके पास, 105 वेसल्स इन्होंने दिखाए हैं। अगेन फॉरेन कंपनी वेटिंग पीरियड 2 to 3 months बता रहे हैं। अगेन दिस इज वेरी डायनेमिक, ये कभी बदल सकता है, तो प्लीज इसमें मत जाइएगा। ये तोलानी भेजते हैं 2.66.52 lakhs, ये गणपत भेजते हैं 3.95 lakhs पे आप कीजिए। प्रमोशन अगेन डिपेंडेंट है भैया, अगर कोई बंदा टैंकर्स पे सेल कर रहा है तो उसका प्रमोशन ऑफ कोर्स लो होगा। यहाँ पर 4 GB पर मंथ स्टारलिंक प्लस वीसेट डेटा, अगर ये सच है तो इंटरनेट वाकई कम है, 4 GB पर मंथ तो कम है डेटा। देन कम्स PIL, पैसिफिक इंटरनेशनल लाइंस, ओनरशिप कंपनी, स्टार्टिंग सैलरी $713। कंटेनर्स है इनके पास, 111 वेसल्स हैं, फॉरेन शिपिंग कंपनी है, इनके पास मिक्स क्रू भी है। एक चीज और मिसिंग है यहाँ पर कि कितनी कंपनीज इनके पास मिक्स क्रू है, जहां पर पूरा मिक्स है खतरनाक वाला। ये भी एक स्टैंडर्ड है जो मैंने इसमें डाला नहीं है। जैसे मुझे एंग्लो का पता है कि यहाँ पर भैया या तो इंडियन ऑफिसर्स हैं, फिलिपिनो क्रू हैं, सारे इंडियंस हैं, या ऐसा रहता है तो खाना अच्छा मिल जाता है। सिमिलरली टॉम टैंकर्स मैंने सुना है गुड क्रू, गुड फूड, फ्लीट मैनेजमेंट इंडियन खाना मिल जाता है। MSC में भी सुना है इंडियन खाना मिल जाता है, बट सारी कंपनीज का मुझे नहीं पता। बट PIL में मिक्स क्रू बहुत ज़्यादा है, मतलब एक मिक्स होता है कि इंडियन और फिलिपिनो, एक होता है इंडियन भी है, म्यांमारी भी है, श्रीलंकन भी है, चाइनीज़ भी है, थाईलैंड भी है। तो ये बहुत वाला मिक्स है, जितना मुझे पता है वो स्टैट्स है। यहाँ पर 3 GB मंथली, 2 GB स्टारलिंक प्लस 1 GB वीसेट, ये इंटरनेट फैसिलिटी PIL पे दी हुई है। अगेन प्लीज इस पर मत जाइएगा कि कितना फास्ट कितना स्लो है। नेक्स्ट कम्स MTM शिप मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट लिखा है तो मैनेजमेंट कंपनी है, इनके पास बल्क कैरियर्स भी, टैंकर्स भी हैं, इनके पास 71 शिप्स एज ऑफ नाउ। फॉरेन कंपनी है, 3 to 4 months इनका वेटिंग पीरियड दिखाया है। गणपत में 3.95 लाख पे करते हैं, TS रहमान पे 4.15 लाख में आपका DNS कंप्लीट हो जाएगा। अगेन प्रमोशन इज वेरिएबल, फास्ट या स्लो किसके कंपैरिजन में वो कह पाना मुश्किल है। आगे करते हैं प्लीज। सो गाइस विलियमसन से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट कंपनी, स्टार्टिंग सैलरी $600 to $750 के बीच में। दे हैव गॉट बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, LPG, LNG, रोरो शिप्स, इनके पास 450 शिप्स हैं। फॉरेन गोइंग कंपनी है, वेटिंग पीरियड 3 to 6 months दिखाया हुआ है, वेरिएबल। तोलानी में बेचते हैं 6.52 lakhs, गणपत में 3.95 lakhs में जाता है। प्रोमोशनल एक्सपेंस वेरिएबल है, प्लीज मत जाइएगा। वी शिप्स मैनेजमेंट कंपनी, सैलरी बिटवीन $400 to $550, बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, LPG, LNG, रोरो शिप्स सब है। 720 शिप्स हैं। फॉरेन कंपनी है, 5 to 6 months की वेटिंग है, 7.43 lakhs। एमेट 4.97 lakhs, सोम्स भुवनेश्वर में 7.10 lakhs। नाउ गाइस, जब मैं वी शिप जैसी कंपनी और कोई मैनेजमेंट कंपनी देखता हूँ, उनके पास जहाज देखता हूँ, एक चैलेंज और आता है कि यार इनके पास इतने सारे जहाज तो हैं, बट क्या ये सारे जहाज इंडियंस के पास हैं? अगर नहीं और आपके पास इंडियन को हायर कर रहे हैं, हो सकता है इनके पास, से एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके पास 720 जहाज हैं, लेकिन इन 720 में से 600 जहाज इनके फिलिपिनोस चलाते हैं और इनके पास कुल 120 जहाज है जहां पर इंडियंस को रखा गया है। तो ये भी चैलेंजिंग फैक्ट है जो कि मेरे पास नहीं है देने के लिए। सो इसलिए इट्स अ वेरी वेरी डायनेमिक थिंग, स्लाइटली इनकम्प्लीट, बट फिर भी आपको से कोई पूछे तो आप बोलिए कि भाई 720 जहाज तो हैं, क्योंकि ये बड़ा डायनेमिक है कि भैया कितने जहाज इंडियंस के पास है, कंपनीज बताती नहीं है, स्टैट शेयर नहीं होते, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। आगे आते हैं वॉल्यूम्स पे। मैनेजमेंट कंपनी, सैलरीज $500 के आसपास,
बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, एलपीजी, एलएनजी सब हैं। नंबर ऑफ शिप्स 190, फॉरेन गोइंग कंपनी, वेटिंग पीरियड इज ऑन अ हायर साइड, शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा अभी प्रेजेंटली, बट अगेन आई गेस इट्स अ गुड कंपनी, इसको जल्दी नीचे ले आएंगे। और इस बार इन्होंने बच्चे लिए भी नहीं स्पॉन्सरशिप के लिए ताकि अपने वेटिंग पीरियड को नीचे लेकर आए, विच इज़ अ गुड स्टेप टेकन बाय अ गुड कंपनी। ये वैसे अपने बच्चों को तुलानी में बेचता है 6.52 लाख पर, टीएस रहमान पे 4.15 लाख में। अगेन डिपेंड्स अपॉन ओनर टू ओनर, और ये प्रमोशन वाला पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी वेरिएबल। अब वॉल्यूम्स के बाद आते हैं सिनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, $500 to $700 के बीच में स्टाइपेंड है। दे हैव गॉट बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, एलपीजी, एलएनजी, अराउंड 700 शिप्स। फॉरेन गोइंग कंपनी, हमारे इसके चेयरमैन जो इंडियन ही है, कैप्टन उन्नी। अगेन वेटिंग पीरियड अभी 8 से 10 महीने दिखा रहा है, वाई आई डू नॉट नो, मे बी कुछ शिप्स इनके पास से चले गए हैं। एक टाइम ऐसा था इनका वेटिंग पीरियड बहुत कम था, मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ। गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी डायनेमिक, वेरी वेरी डायनेमिक। आई गेस अगर किसी कंपनी का वेटिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा है, इस पर मत जाइएगा ज्यादा, उस टाइम पे आप जेएमडी एकेडमी, मर्चेंट नेवी डिकोडेड को मैसेज करके पूछ सकते हैं, विल बी देयर टू गाइड यू। बट दिस इज वेरी डायनेमिक, क्योंकि एक टाइम पे कम था और अचानक 3 महीने बचा कि जो थोड़ा बढ़ गया तो हमने वो डाल दिया और उससे वापस से कम हो जाए। ओके, ये आईएमई नवी मुंबई में भेजता है 2.75 लाख में, एचएमटी में 4.7 लाख पे कराते हैं। स्टारलिंक एंड वीसैट इनके भी शिप पे लगा हुआ है। 7 आइलैंड्स इंडियन कंपनी है, ओनरशिप कंपनी है, टैंकर्स हैं, 25 जहाज है, 7.43 लाख में करते हैं। प्रमोशंस फास्ट है यहाँ पे। ESM एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंपनी है, इनकी स्टार्टिंग सैलरी $600 है, बट पहले शिप पे आपको सिर्फ $250 मिलेगा, सेकंड शिप पे $300, थर्ड शिप पे $375। जो बाकी जो पैसा आपका कलेक्ट हो रखा होगा, आपका फर्स्ट सेलिंग एज थर्ड ऑफिसर करने के बाद, उसके बाद लॉयल्टी में आपके पास आएगी। इट इज़ वन वे टू एंश्योर दैट पीपल आर विद यू इवन इफ द वेटिंग पीरियड इज ऑन अ हायर साइड। बल्क कैरियर्स है, कंटेनर्स है, ऑयल टैंकर्स हैं, एलपीजी, एलएनजी है, 170 प्लस शिप हैं, फॉरेन गोइंग कंपनी है। इनकी फीस अप्रॉक्सीमेटली 8,10,000 आफ्टर वेवर। प्रमोशनल एस्पेक्ट स्लो, ये अगेन डायनेमिक है, मैं इसको नहीं मानता, डिपेंड्स अपॉन ओनर टू ओनर, ये चीज़ बिल्कुल मानी जाएगी। ग्रेट ईस्टर्न ओनरशिप कंपनी है, इंडियन कंपनी है, $400 सैलरी है, बल्क कैरियर, ऑयल टैंकर, एलपीजी है, 38 शिप्स हैं, 8 to 10 मीटिंग पीरियड है, वेरिएबल बोला हुआ है। इन्वेस्टमेंट 6.66 लाख, 1 GB पर मंथ, नेट बहुत कम है। SCI ओनरशिप कंपनी, स्टार्टिंग सैलरी 10,000 आई गेस सबसे कम है इनकी। इनके पास बल्क टैंकर्स, बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, ऑयल टैंकर्स, एलपीजी, पैसेंजर शिप्स भी हैं, 57 शिप्स हैं, इंडियन कंपनी है, 7 लाख के आसपास इनकी इन्वेस्टमेंट है डीएनएस कोर्स की। प्रमोशंस यस, अगर आप एक इंडियन कंपनी में सेल कर रहे हो तो प्रमोशंस ऑलवेज ऑन अ फास्टर साइड, ये कंपैरिजन करेंगे तो मैं बिल्कुल मान सकता हूँ। आई गेस ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। अभी भी आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाएगा कि यार इस कंपनी में, इस कंपनी में जाए, इसका कोई अंत नहीं है, बट स्टिल दिस वीडियो विल गिव यू वेरी गुड आइडिया। जय हिंद, जय भारत, जय माता। इफ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी वेदर फॉर IMU CET, DNS, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, GP रेटिंग, GME, ETO, तो एक ही सॉल्यूशन है बॉस, मर्चेंट नेवी में करियर स्टार्ट करना है। मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, डाउनलोड नाउ। जय हिंद, जय भारत, जय माता।